आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवी भाई ऑनलाइन.com की जानिब से मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ लॉजिकली क्वेश्चन जो कुरान के हवाले से उठाए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अब सबका फ़ौक्तन फ़ौक्तन मैं जवाब भी दूंगा, चूँकि मेरी कुछ मसरूफियात भी चल रही हैं और साथ में मैं एक सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ। अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा घर जलाया गया था या नहीं, इस मौजू पर। तो जो सीरीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उसकी कंप्लीशन के बाद खिलाफत और मुल्कियत की सीरीज़ आएगी जो 40 एपिसोड पे मुश्तमिल होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला यानी रमज़ान के बाद फ़कत ये सिलसिला होगा कि जो मैं क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मैं अपनी डायरी में नोट करता हूँ। इन क्वेश्चन के ऊपर ही हम जवाब देंगे। चूँकि अब कुछ भाई हैं जो बिल्कुल, जिनको मैं ये कहता हूँ कि वो इस्लाम के जो ज़ुरियात दीन हैं उनके ऊपर वो कलाम करते हैं, तो उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो करना बहुत, उनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और वो ये उनका दावा ये है कि बड़े बड़े उलमा से हमने ये सवाल किए, हमें जवाब नहीं मिले। तो मैं कहता हूँ वो कौन से उलमा हैं जिनसे हमने सवाल किए, आपको जवाब नहीं मिले? जो कुरान की फ़हम को समझने वाले उलमा हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, जो अहले सुन्नत के अथेंटिक उलमा हैं, आप उनसे ये क्वेश्चन करें, यकीनन आपको जवाब मिलेगा। अगर आप फेसबुक के मुफ्तियों से और यूट्यूब के और ये जनाब जो व्हाट्सएप के ग्रुपों के मुफ्ती हैं उनसे सवाल करेंगे तो उनको आप उलमा कहते हैं। अब एक ग्रुप के अंदर एक बड़ा मया नाज किस्म का शख्स मशहूर है कि ये आलिम है व्हाट्सएप के ग्रुप में, लेकिन जब आप जाकर उसमें पर्सन से उसे पूछते हैं तो उसे मुबादियात का भी नहीं मालूम, वो दीन की बेसिक मुबादियात का इल्म उसे नहीं होता। तो अब उसे आप क्या बात करेंगे? आप उसको आलिम समझिए, कहेंगे जी इसने तो जवाब नहीं दिया। तो लिहाजा आप किसी अथेंटिक बात किसी आलिम से सवाल करेंगे तो यकीनन आपको जवाब भी मिलेगा। अब जो सवाल किया गया कि ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, ये अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की शान है कि अल्लाह जो कहता है उससे फिर तो उसे तब्दील नहीं करता। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात की हुई तब्दील नहीं होती। तो 50 नमाजों से ये 5 नमाजें रह गई, ये कैसे सादिक आता है? बज़ाहिर बड़ा अथेंटिक सवाल है जी। अब इसी के ऊपर मैंने जो पहले ये कुरान करीम के ऊपर एतराज़ात नॉन मुस्लिम क्वेश्चंस के जवाबात में एक क्लिप अपलोड किया था और पूरी उम्मत के उलमा के सामने मैंने एक मसला रखा था कि आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में जाना और वहां से निकाले जाना ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह के अगेंस्ट है। ये क्वेश्चन मुझसे किया गया था, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जवाब दिया है, मगर उलमा की बरगाह में मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, करीब इसका मजीद जवाब आज मुझे मिलेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में जाना, वहां से निकाले जाना, जन्नत का कानून क्या है? जो जन्नत में जाएगा हमेशा उसमें रहेगा। तो अब ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह का कानून बदला कि नहीं बदला? जन्नत वसवसों से पाक है, बुराइयों से, ऐबों से पाक है। वहां पर रुसवा नहीं किया जाता किसी को भी। वो अजर की जजा की जगह है, वो जजा है, वो अमाल की जगह नहीं। वहां पाबंदियां भी नहीं है। तो जन्नत जो जिसकी शराब भी शराब तहूरा है, वहां शैतान के बहकावे कैसे चले गए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे कुरान पर। मगर इसके जवाब जब मुझसे क्वेश्चन किया गया तो हमने तो इसका जवाब दिया है। अब चूंकि किसी तफसीर में तो ये बात मिलेगी नहीं आपको, मुफस्सिरीन की जो बातें हैं वो नॉर्मली जो वो पूरी उम्मत में मशहूर है वही है। अब ये भी नहीं है कि असूल तफसीर की रोशनी में कोई नया बंदा नई कुरान पे बात नहीं कर सकता, मगर उसकी असूल तफसीर की रोशनी में और उन असूलों को मद्देनजर की बात की जा सकती है। फिर हर दौर में कुरान पे जो क्वेश्चन उठते हैं उनका जवाब भी तो हमने देना है। तो लिहाजा ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह का जो मफहूम और मतलब है वो इंशाल्लाह मैं आपको आज क्लियर करूंगा इस मौजू पर भी। तो ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह, अल्लाह की जब बात बदलती नहीं है तो जन्नत के अंदर जाना और फिर निकाले जाना ये अल्लाह के कानून के खिलाफ है। जन्नत में जो जाएगा हम फिया खालिदून, उसमें हमेशा रहेगा वो। और फिर जन्नत ऐबों से पाक है। ये बुरे दरख्त जन्नत में क्या कर रहे थे? ऐबदार दरख्त जिनसे आदम को रोका गया, ये वहां क्या कर रही हैं? मगर ये जो क्वेश्चन बनता है कि जन्नत के अंदर क्या बुरे दरख्त होती हैं, कोई नॉन मुस्लिम क्वेश्चन कर दे, क्या जन्नत में जो है वो बुरे दरख्त हैं और उनसे रोका जाना ये पाबंदी भी है? अगर ये नॉन मुस्लिम क्वेश्चन करे और मुसलमान ये कहे कि नहीं ऐसी जन्नत इन चीजों से पाक है, तो वो कुरान उठा के दिखाएगा आपको इस आयत का मफहूम क्या है।
फिर आप उलमा और मशाइख और मुफस्सिरीन की तरफ रुजू करेंगे, और जो जय्यद उलमा है जिन्होंने कुरान को गौर से समझा है उनकी तरफ रुजू करेंगे, फिर वो जवाब देंगे। फिर फेसबुक के मुफ्ती काम नहीं आएंगे। बात समझ आ रही है ना? तो ये जो है, क्या जन्नत के अंदर बुरे दरख्त हैं? फिर वला तक़रबा हाज़िहिल शजर, ये हुक्म कती है। और हुक्म कती जैसा कि वहां कहा गया ना कि वला तक़रबु ज़िना, कि ज़िना करीब मत जाओ, वो भी हुक्म कती, उसका इर्तिकाब, ज़िना का इर्तिकाब करने वाला शदीद गुमराह। हुक्म ज़न्नी का इनकार है। इसी तरीके से यहाँ दरख्त के पास न जाना, रोके जाना, ये हुक्म ज़न्नी था, हुक्म कती था। इसका इनकार और इस पर अमल करने वाला वो हुक्म कती का नाफरमान है। उधर शैतान को हुक्म ज़न्नी हुआ था, तिस्जुदू ले आदमा, हुक्म ज़न्नी का इर्तिकाब किया शैतान ने, तो वो मलून हो गया। इधर आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म कती की नाफरमानी की, और आगे कहा वतकून मिनज़ ज़ालिमीन, अगर ये हुक्म कती की नाफरमानी करेगा तो जालिमों में से हो जाएगा। अगरचे अभी जालिम का माना यहाँ पर वो नहीं होगा जो हम और में लेते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान होती है, मगर जो क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूं उसको समझिएगा, फतवा मुझ पे मत लगाइएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, नोयत को, और फिर इसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए कि जब आदम अलैहिस्सलाम हुक्म कती के ऊपर भी नबी है नाफरमान होकर के, और उधर शैतान जो वो भी इबादत गुजार था, जाहिद था, आबिद था, जुराब, उसने बातें की थी अल्लाह की, तौहीद का कायल था, मगर उसने हुक्म ज़न्नी का इनकार किया तो ना वो उसके लानती हो गया, तौक डाल दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्लाह का इंसाफ किधर है, जो इंसाफ करने वाला रब है? शैतान के तो गले में तौक ज़न्नी हुक्म के ऊपर, नाफरमानी पर, इधर कती नाफरमानी के ऊपर, और ऊपर से वईद भी फतकुन मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर भी नबी। और जन्नत के अंदर सारा मामला हो रहा है, जन्नत के अंदर बुरे दरख्त होते हैं, और शैतान के बहकावे अगर जन्नत में जा सकते हैं तो फिर जन्नतियों के लिए तो खतरा रहेगा सारी जिंदगी। फिर सूरह आराफ के अंदर है कि आदम और उम्मी हवा को, उनकी ज़ौजा को, उनका लिबास उतार दिया गया, अगरचे इसकी तावील उलमा और मुफस्सिरीन ने की है, लेकिन तावील की भी जाए, लेकिन रुसवा किया गया, जिस तरह का भी रुसवा किया गया। तो मुझे ये बताएं, जन्नत के अंदर रसवाइयां होती हैं? कुरान के ऊपर क्वेश्चन है। अल्लाह कहता है जन्नत तो पाक है, जन्नत की मिसाल तो बेमिसाल है, जन्नत में तो जो शराब है वो भी तहूरा है, वहां बहकावे नहीं है, वहां पाबंदियां नहीं है कि ये करना है और ये नहीं करना। जन्नत की तो शान में तो कहता कुछ है ना, तो जन्नत की तमाम सिफात मौजूद हैं, लेकिन इधर जन्नत में क्या हो रहा है? पाबंदी लगाई जा रही है दरख्त के पास जाना। ऐबदार दरख्त भी जन्नत में मौजूद है, वहां बहकावे भी आ रहे हैं, वहां अदलो इंसाफ की कोई मयार नहीं, वहां शैतान भी आ जा रहा है, मलूम होने के बाद शैतान भी आ जा रहा है। मासी वेड़ा है ना, ये जन्नत नहीं है। तो मैं ऑलरेडी इस पे क्लिप आ चुका है, तो कितने क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अब ला तब्दील ली कालिमातिल्लाह को समझिए। इसका ये जो आदम से वाला इशू है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हल मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान आने के बाद कुछ जो कुरान को खुद समझने वाले हज़रात हैं, जैसे शेख मोहम्मद साहब जैसे लोग, उनसे मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट मिला रहा हूँ, उनसे आके आमने सामने इन चीज़ों की मफहूम हम समझेंगे, जो कुरान को डायरेक्ट समझते हैं, हदीस की भी उनको ज़रूरत नहीं है। तो उनसे हम ये क्वेश्चन करेंगे, उनसे हम जवाब ये लेंगे कि कुरान को उन्होंने कितना फिर जो बात आती है ना, ला तब्दीला ली कालिमातिल्लाह का जो क्वेश्चन किया गया, तो ला तब्दीला के ऊपर कोई भी ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह की ये बिल्कुल कती बात है, अल्लाह की ये सिफ्त है कि अल्लाह जो कहता है वो बात बदलता नहीं है, जो कह दे अल्लाह वो कह दिया। अब बुखारी मुस्लिम की रिवायत का क्या होगा? 50 नमाजें थी, 5 हो गई, तो सर वो हदीस को बगौर मुताला नहीं किया गया। अगर हदीस को बगौर मुताला किया जाए तो फिर जो है उसके अंदर जवाब उसका मौजूद है। अब 50 से 5 नमाजें होना ये कुरान में तो है नहीं, हदीस में है, तो हदीस को बगौर मुताला करना पड़ेगा, और हदीस और जो है कुरान के माबैन तदबीक करनी पड़ती है। और ये उलमा फुकाहा का ये सूल रहा है कुरान को समझने में। यही तो लोग गुमराह हो गए जो कहते हैं हम कुरान को खुद समझते हैं, और कुरान के मुकाबले में बुखारी की मुस्लिम की हदीसें भी ठुकरा देते हैं। तो वो वजह यह है कि उन लोगों ने कुरान और हदीस के अलूम और फनून को पढ़ा नहीं है।
इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने किताब और रिसाला लिखी इस मौजू के ऊपर, जो कि एक नक्काल नाम का शख्स एक बादशाह के सवालात के जवाब में ये किताबचा लेकर गया था, और ये फिर बाद में उलूम फ़िक़्ह का सबसे बुनियादी किताब बनी। उसके अंदर भी ये बात है कि जब हदीस और कुरान की आयत हमारे सामने आ जाए तो उसमें तदबीक होती है, उसकी तशरीह होती है, और उसके मान और मफ़हूम में उस कुरान की आयत के मुताबिक उसको बयान किया जाता है। अब इस हदीस को हम बगौर देखें तो कुरान हदीस ये कह रही है कि अल्लाह के नबी जब महराज पर गए तो अल्लाह ने 50 नमाजें फ़र्ज की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब फ़र्ज की तो वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकती। सवाल तो ये बनता है कि अल्लाह के नबी ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि ऐ मूसा, उम्मत मेरी है, मैं जानता हूं पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती। ऐ मूसा, तू कब से इल्म गैब रखने लगा है? क्वेश्चन बनता था। ऐ मूसा, जिस अल्लाह ने 50 फर्ज किए हैं वो तुमसे और मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, वो अल्लामुल गुयूब है, वो जानता है ना। वो हमारी उम्मत बाद में है, पहले मेरे रब की मखलूक है, और अल्लाह अपनी मखलूक पर उसकी जान से ज्यादा बोझ डालते ही नहीं है। तो अल्लाह से ज्यादा कौन जानने वाला है कि मेरी उम्मत 50 पढ़ सकती है या नहीं? क्वेश्चन तो ये बनता था अल्लाह के रसूल का मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया कि मूसा ये कैसे हो सकता है, और अल्लाह की बात की हुई ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, बदलती नहीं। फिर क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल वापस चले, वापस गए अल्लाह की बरगाह में, या अल्लाह, मेरी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती। अब अल्लाह ने भी नहीं कहा कि महबूस, तू बंदा है, मैं खुदा हूं, मैं रब हूं, और मेरी मखलूक है, और मैं इल्म गैब रखने वाला हूं। मेरे महबूब, तू कब से गैब का इल्म रखने लगा है कि पढ़ सकती है या नहीं? अभी तो उम्मत तेरी आधी पैदा नहीं हुई, वो जो पैदा होगी बड़ी मिकदार में, वो पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी? तो 50 मैंने फर्ज किए हैं, मुझे मालूम है, मैं रब हूं, मैं जानता हूं पढ़ सकती है कि नहीं पढ़ सकती। महबूब, तू कब से इस चीज का जो है फर्क करने वाला हो गया? तो सवाल तो अल्लाह ने भी नहीं किया अपने नबी से कि नबी अल्लाह, 50 मैंने फर्ज किए हैं, और फिर ये भी नहीं कहा कि नबी, क्या तुझे नहीं मालूम ला तब्दील अली कालिमातिल्लाह, मैं जो कह दूं बदलता नहीं है? तो फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। फिर वो पूरी हदीस है, कम होते हुए ये 50 से 5 हो गई। बुखारी मुस्लिम में फर्क है, कहीं कहते हैं 10-10 कम हुई, कहीं 5-5। अब जो मेन पॉइंट है, जो हदीस का वो नुक्ता जो कुरान की आयत को डिफाइन कर रहा है और कुरान की आयत के मुताबिक है, वो ये कि फरमाया, महबूब, बात अपनी भी रखनी है ला तब्दील अली कालिमातिल्लाह वाली, और बात तेरी भी नहीं ठुकरा सकते, तू भी महबूब है। तो पढ़ेंगे तो 5, मैं अजर 50 का ही दूंगा। मेरे पास जो है वो जो बात हुई है ना 50 वाली, तो मेरे पास 50 ही रहेगी, उधर जो है ना वक्त 5 कर देना। तो वो नमाजें बेसिकली उसका बज़हरी जो शक्ल है, जो उसकी फिजिकली जिस्म है नमाज का, वो 50 से 5 हो गया। बल्कि नमाज की जो नौयत, जो फर्ज हुई थी, नमाज की जो ऐन रूह है, वो आज भी 50 है। नमाज जो फर्ज हुई थी वो 50 हुई थी, और आज भी फर्ज नमाज का जो अजर और जो रूह है ना, वो 50 ही है। मगर उसका जो ज़हरी जिस्म है हमारे पास, वो 5 रह गया, मुस्तफ़ा करीम वसल्लम की अर्ज करने की वजह से। तो अल्लाह का हुक्म तब्दील नहीं हुआ, ला तब्दील कालिमातिल्लाह के ऊपर कोई फर्क ज़ाहिर नहीं होता। अल्लाह ने कह दिया तो वो जो बात कही वो आज भी कायम है। आज हम पढ़ते 5 है, अजर 50 का, क्योंकि जिस्म 50 से मुनसर है, रूह 50 से मुनसर है, जिस्म 5 में मुनसर है। तो ये लिहाजा इसमें कोई टकराव नहीं है, इसमें तदबीक होगी, इसकी तशरीह होगी, तावील होगी, और वो तावील बिल्कुल बज़ैरन, बिल्कुल जायज़न है, और हदीस की मफ़हूम बयान कर रहा है।
लिहाजा ऐसे ही जो हज़रात कुरान और हदीस के दरमियान में तारुज़ पेश करने की कोशिश करते हैं, तारुज़ नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अगर तारुज़ तलाश करेंगे तो कुरान में मैंने याद किया है ना, बताएं मुझे कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, निकाले गए, बताएं मुझे। मेरे पास 125 आयात है कुरान में ऐसी, वक्तन फुक्तन मैं आपको समझ लाऊंगा।